विशेषण। आओ पहचाने। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए व समझिए। वंदना बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। उसका कद लंबा, बाल काले और रंग गोरा है। उसकी आयु 10 वर्ष है। वह बहुत दयालु है। उसकी 4 सहेलियां उसे बहुत पसंद करती हैं। आओ जाने। उपरोक्त वाक्यों में आपने देखा कि वंदना की विशेषता या गुण बताने के लिए सुंदर, बुद्धिमती, लंबा, काले, गोरा, दयालु आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द बता रहे हैं कि वह कैसी है। 10 और 4 शब्द क्रमशः उसकी आयु और सहेलियों की संख्या बता रहे हैं। ये शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे विशेषण खट्टी इमली, विशेष्य। विशेषण विशाल पर्वत, विशेष्य। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि की कोई विशेषता बताते हैं वे गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे रूप रंग नीला, गोरा, हरा, पीला, सुंदर। गुण भोला, चतुर, मूर्ख, चंचल। अवस्था युवा, बीमार, कमजोर, स्वस्थ। आकार बड़ा, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर। राजेश ने गर्मा गर्म पकौड़े खाए। रितेश ने नए कपड़े खरीदे। विशेष्य के साथ कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उसके उत्तर में जो शब्द आए वह गुणवाचक विशेषण होता है। कैसे पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या बताते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला, पांचवा, सैकड़ों, 4 आदि। बगीचे में 4 बच्चे खेल रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या नहीं बताते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, कई आदमी, थोड़े फूल, अनेक तारे आदि। कुछ तितलियां मंडरा रही हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा शब्दों का माप, तौल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण शब्द निश्चित माप, तौल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, 10 किलो आटा आदि। राम 1 किलो टमाटर लाया है। अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण शब्द निश्चित माप, तौल नहीं बताते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने, ज़्यादा कपड़ा आदि। थोड़ी चीनी दे देना। सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई लड़का, यह पुस्तकें, वह घर आदि। यह पुस्तक बहुत मज़ेदार है। वह आदमी बीमार है। ध्यान रखें, संख्यावाचक और परिमाणवाचक के अंतर को समझिए। जिन वस्तुओं की गणना की जा सके उनके विशेषण संख्यावाचक ही होते हैं। जिन वस्तुओं की गणना नहीं की जा सकती, उनका माप, तौल या नाप जाना चाहता हो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है।
4 लीटर पेट्रोल में 4 की संख्या से भ्रमित नहीं होना चाहिए। पेट्रोल को मापा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। अतः 4 लीटर परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुछ आम में आमों की गिनती संभव है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण होगा। वैदिक ने 3 केले खाए। संख्यावाचक। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। परिमाणवाचक। मैंने कुछ पृष्ठ पढ़ लिए हैं। संख्यावाचक। कुछ चीनी इस प्लेट में रख दो। परिमाणवाचक। सोचें और बताएं, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के भेदों के नाम बताइए। परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ बताइए। हमने सीखा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संकेतवाचक हैं।